Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student of class 8 and 9. Welcome to online classes of chemistry. Chapter number 1, Introduction to Chemistry. We have done almost all the topic of chapter number 1, but we have remained one topic, chemistry and society, to explain. Today I explain you about chemistry and its impact on our society. केमिस्ट्री का क्या हमारी सोसाइटी पे रोल है, किस तरीके से एप्लीकेशन है, क्या फ़ायदा है इसे पढ़ने का, किस तरीके से इसकी एप्लीकेशंस हमारी लाइफ में होती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री हमारे इस वे में है कि ये हमारी मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है केमिस्ट्री का। मेडिकल साइंस में ये रोल है कि जितने भी हमारी मेडिसिन्स बन रही हैं, जितनी भी लेटेस्ट मेडिसिन्स हैं वो, और इससे पहले भी जो थी, वो सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से, बिकॉज ऑल ऑफ कंटेन फार्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, उनके डिफरेंट फार्मूले से। आपने जो भी दवाइयाँ यूज़ की होंगी, आप लोग जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनका एक प्रॉपर फार्मूला होता है और एक डोज होती है कि इस फार्मूले को, ये वाला फार्मूला इस डिजीज़ को कवर कर सकते हैं। जैसे आपके पास ब्रूफेन है, वो भी आपका फीवर कम करती है और उसका एक फार्मूला है। आपके पास पैनाडॉल है, एक, वो भी फीवर कम करती है, उसका भी एक फार्मूला है। इसी तरह दूसरी भी मेडिसिन हैं, तो उनका एक अलग अलग हर एक का फार्मूला है। इसी तरीके से एक मेडिसिन नहीं है, जितनी ज़्यादा डिजीज़ हैं उतनी ही ज़्यादा मेडिसिन हैं और हर एक का एक प्रॉपर फार्मूला एंड डोजेज है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो हमारी केमिस्ट्री का मेडिकल साइंस में हो गया। सेकेंडली, बायोलॉजी में जो है बहुत ज़्यादा, केमिस्ट्री का बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। जितनी भी हमारी बॉडी में जो है वो डिज़ीज़ हो रही हैं, उनको किस तरीके से हो रही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ज़रिए हो रही हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म किस तरह हमारी बॉडी में असर करते हैं और हमारी बॉडी से किस तरह से हट सकते हैं, हमारी लाइफ में किस तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रही है। जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट की जब बात होती है तो प्लांट आ जाते हैं बायोलॉजी में, लिविंग थिंग्स हैं। तो अब प्लांट भी अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। अब उनके पास एक जो है चीज़ होती है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल नामक एक केमिकल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल होता है ग्रीन पार्ट्स में प्लांट के, वो जो हम वाटर दे रहे हैं सॉइल से, वो अब हमारे सॉइल्स में बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो वो केमिकल मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। कैल्शियम इज़ अ एलिमेंट, फास्फोरस इज़ अ एलिमेंट, ओके, मैग्नीशियम इज़ अ एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट्स कहाँ से, मिनरल्स की शक्ल में मिल रहे हैं प्लांट्स को। इसी तरीके से फिर प्लांट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है आपको और ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे केमिकल आ गए, केमिस्ट्री आ गई। कैसे आ गई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज़ अ एलिमेंट, फिर इन्वॉल्व हो रहा है कार्बन, फिर सॉइल से इन्वॉल्व हो रहा है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। जो न्यू स्टूडेंट है 8th क्लास के, वो सोच रहे होंगे कि मैग्नीशियम क्या होता है, पोटाशियम क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, ऑल आर दीज एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपकी बायोलॉजी के साथ जो है वो केमिस्ट्री का रिलेशन बन गया। अब एक और आप तरीके से केमिस्ट्री को देखें कि बहुत सारे केमिकल्स हमारी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनसे हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है फैसिलेट हो गई है, जिनकी वजह से हम बहुत सारी वर्किंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप एक केमिकल सिर्फ क्लोरीन को ही डिस्कस कर लीजिए, तो क्लोरीन का एक इम्पॉर्टेंट, एक कमर्शियल केमिकल बन गया है क्लोरीन। क्लोरीन अब एक एलिमेंट हो गया है जिससे तकरीबन हम 1000 कंपाउंड बना सकते हैं।
इस लाइन में देखिए, टुडे क्लोरीन हैज़ टर्न इनटू मेन एलिमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग मोर देन 1000 क्लोरीन कंपाउंड। क्लोरीन आज इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि उससे एक क्लोरीन एक एलिमेंट है, इससे हम क्लोरीन के 1000 कंपाउंड बना सकते हैं। और ये हमारी पूरी सोसाइटी में जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, इम्पोर्टेंस है क्लोरीन की। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लीचिंग एजेंट बन रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट्स। अब ये क्या वर्ड है, डिसइंफेक्टेंट माने किसी भी चीज़ को डिसइंफेक्टेंट, डिस करने के लिए, इन्फेक्शन को हटाने के लिए। जैसे कि आजकल आप लोगों के पास एक डिजीज़ बहुत ज़्यादा आप लोग सुन रहे हैं, कोरोना। अब जो ये कोरोना आया और फिर आप सबको पता चला कि क्लोरीन क्या होता है, हर जगह क्लोरीन का स्प्रे हो रहा है, क्लोरीन की टैबलेट्स आप लोग घर में परचेज़ करके ला रहे हो, हमने भी परचेज़ की। फिर क्लोरीन की टैबलेट्स जो आ रही हैं उनको पानी में डिज़ोल्व करके हर जगह क्लोरीन का स्प्रे हो रहा है। तो ये आज आपको पता चला है, मगर ये जो है केमिस्ट्री की वजह से बहुत पहले ही क्लोरीन जो है वो हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। तो डिसइंफेक्टेंट का मतलब है जो भी जरासीम होते हैं क्लोरीन का स्प्रे करने से वहाँ से वो जर्म्स हट जाते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट हुआ हमारा क्लोरीन, बहुत ग्रेट जो है, बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। सॉल्वेंट्स बनते हैं, पेस्टिसाइड्स बनते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या, जहाँ कीड़े मकोड़ों को मारना है, यानी दवाइयाँ कीड़े मकोड़ों की मारने की बनती हैं, इंसेक्ट्स की, तो उस पर पेस्टिसाइड्स उसे कहते हैं। तो उसमें क्लोरीन यूज़ होता है। रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है क्लोरीन। फ्लेम रिटार्डेंट यानी कि आग बुझाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, ड्रग्स में यूज़ हो रहा है। तो क्लोरीन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जो यहाँ पे बहुत कम लिखी है। अब जैसे टाइफाइड, फीवर वगैरह जो भी बीमारियाँ हो जाती हैं वो पानी से होती हैं। कॉलरा है, डिसेंट्री यानी पेट की बीमारियाँ, टाइफाइड का फीवर, जॉन्डिस है, ये सारी बीमारियाँ होती हैं गंदे पानी पीने की वजह से, जो जर्म्स आ जाते हैं। तो अगर हम अपने पानी को क्लोरीन से ट्रीट करें तो ये जो है वो क्लियर हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा जगह जगह आरओ प्लांट्स खुले हुए हैं, तो वो क्लोरीन से ही ट्रीट कर रहे होते हैं वाटर को, और जो है वो वाटर हमारे पास नीट एंड क्लीन होके हम अब उसे परचेज़ करके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, प्लास्टिक के पाइप्स बन रहे हैं, पीवीसी। ये आगे आपकी ब्लैंक आएगी, देखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक है, पाइप बनाने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा और पैथोजेनिक यानी ज़्यादातर जर्म्स को किल करने के लिए जो है वो क्लोरीन यूज़ हो रहा है। वाटर को भी हम इसीलिए ट्रीट कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए। नेक्स्ट अब है कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रोल वर्ल्ड में क्या है, फूड। अब फूड आप कहेंगे, फूड का खाने से केमिस्ट्री का क्या ताल्लुक है। केमिस्ट्री का ये ताल्लुक है कि जो आप पहले आपके घर में जो खुला हुआ दूध आता है वो से आप घर में सिर्फ 4 घंटे रख सकते हैं, मगर जो टेट्रा पैक में केमिकली जो प्रोसेस होके आ रहा है दूध, जैसे आपके टेट्रा पैक होते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मिल्क पैक है, ऑलपर्स है, हलीब है, ये सब आपके शॉप्स में महीनों रखे रहते हैं विदाउट रेफ्रिजरेटर। क्यों? क्योंकि उन्हें हमने केमिकली ट्रीट किया, उसमें कुछ केमिकल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उसे हीट किया है, तो जिसकी वजह से वो आप घर में जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, 4 घंटे बाद वो ख़राब हो जाते हैं, मगर आप बाज़ार के पैकेट्स के जो फ्रेंच फ्राइज़ लेते हैं, जो भी स्नैक्स लेते हैं, वो महीनों आपकी शॉप पे रखे हुए रहते हैं और आप लाते हैं, उन्हें यूज़ कर लेते हैं फॉर ईटिंग, वो ख़राब नहीं हो रहे। क्यों ख़राब नहीं हो रहे? उनमें भी केमिकल है। केमिस्ट्री आ गई यहाँ पे। इस तरह हमारे फूड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है केमिस्ट्री ने, कि ईटेबल जो हमारे पास खाने वाले केमिकल्स होते हैं जिसे हम ईट कर सकते हैं, वो उसमें इंट्रोड्यूस करके उसे जो है उसकी लास्टिंग बढ़ाई गई है। कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है, एडवांसमेंट आ गई है। कॉस्मेटिक जो है वो उसमें केमिस्ट्री के जो है फार्मूले होते हैं। इवन आप कोई भी कॉस्मेटिक की चीज़ लें, उसमें इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ेंगे तो सारे उसमें केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सीमेंट जो बनी है वो केमिस्ट्री की वजह से बनी। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम अपनी क्रॉप्स में डालते हैं, जो हम अपने क्या नाम है पौधों में डालते हैं, तो पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स क्या है?
इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल, इसमें केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स, हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर देते हैं। ग्लास, शीशा, एक्सप्लोजिव्स की वजह से, यानी कि एक्सप्लोजिव माने जैसे आप लोग जो है वो अपने घरों में किसी मौके पे आतिशबाजी वगैरह कर रहे होते हैं, 14 अगस्त के मौके पे, किसी भी मौके पे, शादी ब्याह में, तो वो जो आपके आतिशबाजी का सामान है वो एक्सप्लोजिव है, वो किसकी वजह से, वो भी केमिकल्स की वजह से। तो ये सारे गिफ्ट्स हैं हमारे केमिस्ट्री के। अच्छा, एक इसके अलावा जो बड़े पैमाने पे एक्सप्लोजन्स हो रही है, जैसे हम एक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है एटमी पावर है जिसकी वजह से कोई भी दूसरा कंट्री पाकिस्तान पे कब्ज़ा करने का नहीं सोचता। तो क्यों, उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इज़ एन एटमिक पावर, सही है। तो वो एटमी पावर किसके ज़रिए आई है? केमिस्ट्री की वजह से ही पाकिस्तान एक एटमी पावर बना है। जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे हैं तो वो केमिस्ट्री की वजह से बन रहे हैं, चाहे कहीं पे भी किसी भी रीजन में दुनिया के बन रहे हो, तो इज़ बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, जो भी केमिकल हमारे पास रिएक्शंस हैं। अच्छा, केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साइंस है, हमारी बहुत गहरा असर है हमारी ज़िंदगी में। जितनी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, जितनी भी बातें आपको रेफरेंस दिया है, तो वो सब किसकी वजह से है? केमिस्ट्री। अब आप अपने क्लॉथ्स को देखें, सिर्फ आप एक वाइट क्लॉथ नहीं पहन रहे होते, मुख्तलिफ फैब्रिक में मुख्तलिफ डिज़ाइन, प्रिंटिंग, तो ये किसकी वजह से होते हैं? डाइंग, कलरिंग हो रहा है ना, डाई हो रहा है, किसकी? केमिकल्स डालते हैं तो डाई होता है, केमिकल्स डालते हैं तो वो जो है वो एक प्रिंट बन जाता है, कुछ स्ट्रक्चर्स बना के। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? केमिस्ट्री। तो हमारी ज़िंदगी और केमिस्ट्री जो है वो इस तरीके से चल रही है, बाय हैंड एंड हैंड, यानी कि हमारी लाइफ विदाउट केमिस्ट्री इज़ नॉट अ लाइफ, कोई ज़िंदगी नहीं है। केमिस्ट्री ने हमारी ज़िंदगी में इतनी फैसिलिटीज़ दी है, इतनी एडवांसमेंट दी है कि बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज बन गई है कि इसके बगैर ज़िंदगी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा एक क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपकी, अगर आप केमिस्ट्री नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही सादा होती है। तो इस सब कुछ लेटेस्ट एडवांसमेंट जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है? केमिस्ट्री की वजह से। ये केमिस्ट्री और सोसाइटी का जो रोल था, एक रिलेशनशिप था, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। अब इस चैप्टर के तमाम आपके टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। पेज नंबर 9 पे आ जाइए, लास्ट है इसकी, बस फिल इन द ब्लैंक्स रन करते हैं। The early Greeks believed that everything in the universe was made up of 4 elements. आप लोगों को पहले पढ़ाया था मैंने यहाँ पे जब ग्रीक पीरियड में, तो उन्होंने क्या कहा था कि किन 4 चीज़ों से मिलकर यूनिवर्स बनी? अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। अल-राज़ी ने डिवाइड किया केमिकल सब्सटेंस को किसकी बेसिस पे? उनकी ऑरिजिन की बेसिस पे। ऑरिजिन लिखेंगे ORIGIN, ऑरिजिन। डैश इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कार्बन कंपाउंड। केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जो कार्बन कंपाउंड को डील करती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ डैश। किस चीज़ की बैकबोन है बायोकेमिस्ट्री? मेडिकल साइंस की। MEDICAL, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस की। PVC विच इज़ द प्लास्टिक इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ, आपको बताया था अभी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ऑक्सीजन किसने डिस्कवर्ड की? जे प्रेस्ले ने। जे प्रेस्ले यहाँ पे है आपका, ये देखिए। अच्छा, द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज, सबसे बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट क्या है? अभी आपको बहुत डिटेल में बताया है, क्लोरीन। द पीरियोडिक अरेंजमेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ डैश वर्क। पीरियोडिक अरेंजमेंट किसका वर्क से हुआ था? मेंडलीफ ने किया था। अच्छा, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे डन हो गई हैं। 9th क्लास में और 8th क्लास में भी ज़्यादातर MCQs जो बनते हैं
वो मॉडर्न पीरियड से, मुस्लिम पीरियड से बनते हैं, एंड फ्रॉम ब्रांचेस। तो आपने मॉडर्न पीरियड, मुस्लिम पीरियड जो है वो बहुत अच्छे से लर्निंग करनी है, एंड आल्सो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आपको पता होना चाहिए कौन सी ब्रांच किस चीज़ के साथ डील कर रही है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको लर्निंग करनी है इस चैप्टर की, स्कूल से आके वर्किंग लेकर जानी है इस चैप्टर की। बाकी एक फिल इन द ब्लैंक्स की वर्किंग बुक में थी, ये मैंने आपको करा दी है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, केमिकल कॉम्बिनेशंस। So till then, take a very good care of yourself. Allah Hafiz.